हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ डेली मिक्स्ड वोकैब की क्लास लेके, जिसमें हम लोग आज 18 जनवरी के वोकैब के वर्ड देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा वोकैब का पहला वर्ड। देखिए, हमारा पहला वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? विशाल। क्या होता है? विशाल। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं? गैरगेंटुअन। क्या बोलते हैं? गैरगेंटुअन। अब देखिए, गैरगेंटन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गैरगेंटन का हिंदी मीनिंग होता है बहुत ऊंचाई पे होना या बहुत ही बड़ी चीज होना, या मतलब बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा इसका? मैसिव और ह्यूज। देखिए, मैसिव का क्या होता है हमारा? मैसिव का होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और ह्यूज का क्या होता है? विशाल। क्या होता है? विशाल या बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज का होना। ह्यूज क्वांटिटी मतलब बहुत अधिक होना। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा टिनी। टिनी का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है हमारा? टिनी का हिंदी हो जाता है छोटा। क्या बोलेंगे? छोटा। एग्जाम्पल, टाइगर्स एंड लायंस हैव अ गारगेंटुअन एपेटाइट। मतलब बाघों और शेरों की जो भूख रहती है वो क्या रहती है? बहुत ही विशाल रहती है, जिनका थोड़े खाने से, थोड़े मांस से पेट नहीं भरता है, इसलिए उनकी भूख क्या है? बहुत विशाल या बहुत बहुत अधिक रहती है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? कंपैरेटिव का हिंदी मीनिंग होता है तुलनात्मक, किसी से तुलना करना। क्या होगा? तुलनात्मक। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? रिलेटिव। क्या होगा? रिलेटिव मतलब उससे संबंधित। क्या हो जाएगा? उससे संबंधित। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा? रिस्पेक्टिव और कंपेरेबल। क्या होगा? रिस्पेक्टिव और कंपेरेबल। ठीक है, अब देखिए, रिस्पेक्टिव का क्या होता है? रिस्पेक्टिव का हमारा हिंदी मीनिंग होता है संबंधी। क्या होता है? संबंधी। मतलब उसके संबंध में बात करना विद ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब आपकी रिस्पेक्टिव में, मतलब आपके संबंध, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो वहाँ पे इज्जत देते हैं हम लोग, लेकिन रिस्पेक्टिव बोल रहा है तो उसके संबंध में बात करना। कंपेरेबल मतलब तुलना करना, तुलनात्मक। क्या हो जाएगा? तुलनात्मक। ठीक है, तुलनीय। एंटोनिम्स क्या होगा? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? एब्सोल्यूट का होता है शुद्ध। मतलब डायरेक्टली उसी के बारे में बोलना शुद्ध तरीके से, एब्सोल्यूट। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल हो जाएगा द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरियस मैकेनिज्म इज नॉट नोन। मतलब विभिन्न तंत्रों की अपेक्षा, मतलब विभिन्न तंत्रों, द रिलेटिव इफेक्टिवनेस मैकेनिज्म ऑफ द वेरियस मैकेनिज्म, विभिन्न तंत्रों की सापेक्ष प्रभावशीलता ज्ञात नहीं है। मतलब उसको इतना पता नहीं है किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा स्टडी। क्या है? स्टडी। स्टडी का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? प्रबल। क्या हो जाएगा? प्रबल। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होगा? सब्सटेंशियल। क्या होगा? सब्सटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, सब्सटेंशियल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सब्सटेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है संतोषजनक। क्या होगा? मैंने नीचे लिखे देता हूँ यहाँ पे। सब्सटेंशियल का हिंदी मीनिंग हो जाएगा संतोषजनक। ठीक है, आपका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सॉलिड और स्टाउट। अब देखिए, यहाँ पे सब्सटेंशियल एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है हम लोगों को, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सॉलिड और स्टाउट। देखिए, सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड का होता है ठोस। क्या होता है सॉलिड का? ठोस। स्टाउट का क्या होता है? स्टाउट का होता है हमारा, स्टाउट का क्या होता है? तगड़ा। क्या होता है? तगड़ा या प्रबल या हिम्मत वाला होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनसब्सटेंशियल। क्या होगा? इनसब्सटेंशियल। इनसब्सटेंशियल का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? इनसब्सटेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है हमारा असाध्य। क्या होता है? असाध्य। मतलब थोड़ा सा कमजोर होना या मतलब साध्य मत होना। एग्जाम्पल, ही लिव्स नियर द रो ऑफ सब्सटेंशियल विक्टोरियन ब्लास्ट। मतलब वह पर्याप्त विक्टोरियन बिला की कतार के पास रहता है। मतलब उसका जो घर है या वो कहाँ पे रहता है, उसका वो रहता कहाँ पे है? विक्टोरियन बिला की रो की पर्याप्त मतलब बगल में रहता है। ठीक है, उसी गली में रहता है वो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? इफेक्टिवनेस का हिंदी मीनिंग होता है हमारा प्रभावशीलता या प्रभावोत्पादकता। मतलब प्रभाव डालना किसी चीज पे। क्या होगा? प्रभाव डालना किसी पे। नॉन फॉर्म में यूज करेंगे तो एफिकेसी। क्या होगा? एफिशिएंसी। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो प्रभावोत्पादकता, पादकता। सिनोनिम्स सक्सीस और पोटेंसी। क्या होगा? सक्सीस और पोटेंसी। ठीक है, सक्सीस का क्या होगा हमारा? सक्सीस का होगा हमारा सफलता। क्या हो जाएगा? सफलता। और हमारा पोटेंसी का क्या हो जाएगा? पोटेंसी का हो जाएगा हमारा शक्ति। अब देखिए,
अगर हम लोगों को किसी पे इफेक्ट डालना है कोई, तो किसके जरिए डालेंगे? एक तो हम लोग डाल सकते हैं सक्सेस के जरिए अपनी, कि सक्सेस अपन लोग नौकरी लगा लें, एसएससी क्लियर कर लें, अपना सीजीएल क्लियर कर लें, तो हम लोगों की सक्सेस है। और पोटेंसी मतलब अपने दम पे, क्या? अपने दम पे मतलब अपने स्ट्रेंथ के अंदर से, बल के दम पे। एंटोनिम्स क्या होगा? इनएफिशिएंसी। क्या होगा? इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इनएफिशिएंसी का हिंदी मीनिंग क्या होगा? प्रभावहीनता। क्या होगा? प्रभावहीनता। ठीक है, प्रभावहीनता हो जाएगा हिंदी मीनिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है हमारा? देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट, मतलब इस उपचार की प्रभावकारिता के बारे में उसे क्या है? बहुत कम जानकारी है, मतलब उसको जो है इसके प्रभाव के बारे में कम जानकारी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है रुचि, किसी काम में रुचि या मन लगना। वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इंट्रिग्यू। क्या होगा? इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दिलचस्प बनाना किसी चीज़ को। क्या करना? दिलचस्प बनाना, मतलब इंटरेस्टिंग करना किसी को। सिनोनिम्स क्या होगा? फैसिनेट और अट्रैक्ट। फैसिनेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? फैसिनेट का हमारा हिंदी मीनिंग होगा, फैसिनेट का हमारा हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? फैसिनेट का होगा हमारा मोहित करना। क्या होगा? मोहित करना किसी को। और अट्रैक्ट का क्या होगा? आकर्षित करना किसी को अपनी ब्यूटी के जरिए, अपनी बातों के जरिए। क्या करना? आकर्षित करना। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बोर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? बोर। बोर मीन्स मतलब उसको पका देना, उसको पका देना, अपनी बातों से पका देना, या उसके बारे में उसको एकदम सिर उसका घुमा देना। एग्जाम्पल, द होल क्लास वाज इंट्रीग्यूड बाय हिज यूनिक क्वेश्चंस, मतलब उसने जो क्वेश्चन, द होल क्लास, पूरी क्लास वाज इंट्रीग्यूड, मतलब पूरी क्लास जो है वो आश्चर्यचकित या आश्चर्यचकित हो गई। किसके जरिए? बाय हिज यूनिक क्वेश्चन, मतलब उसने जो क्वेश्चन किया, उससे पूरी क्लास जो है अनोखे से उसको देखने लगी और एकदम पूरी चकित हो गई थी, मतलब एकदम रुचि लाने लगी थी, दिलचस्प हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफ्लिक्शन। क्या है? एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा? एफ्लिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है हमारा यातना। क्या होगा? यातना। यातना हो जाएगा। नॉन फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। नॉन फॉर्म में क्या होगा? ब्लाइट। ब्लाइट का क्या होता है हिंदी मीनिंग हमारा? ब्लाइट का होता है हानि पहुंचाना। क्या होता है? हानि पहुंचाना किसी को, या किसी को मारना, या किसी को तुषार करना। सिनोनिम्स क्या होगा? स्करेज और बैन। ठीक है। स्करेज मतलब क्या होता है? शाप। क्या होता है? स्करेज मीन्स शाप। और बैन मीन्स क्या होता है? अभिशाप। देखिए, एक बैन होता है वो मतलब वहाँ से वहाँ उसको बैन कर दिया, मतलब वहाँ पे देखेंगे, आप देखते हैं कई जगह मॉल्स या थिएटर्स वगैरह में रहता है नो स्मोकिंग एरिया, बैन स्मोकिंग, तो मतलब वहाँ पे बंद कर दिया, मतलब अभिशाप है एक तरीके से। एंटोनिम्स क्या होगा? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का हिंदी मीनिंग होता है दुआ करना किसी के लिए। क्या हो जाएगा? दुआ करना। एग्जाम्पल, द वैकेंट प्रॉपर्टीज आर ए ब्लाइट ऑन द नेबरहुड, मतलब खाली पड़ी जो, मतलब खाली जगह है, जो खाली प्रॉपर्टी है, आर द ब्लाइट, मतलब वह संपत्ति क्या है? पड़ोसियों के लिए एक यातना या एक श्राप के का कारण बन चुकी है, जो कि खाली डली है पास वाली। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटॉलरेबल। क्या है? इनटॉलरेबल। तो इंटॉलरेबल का हिंदी मीनिंग क्या होगा हमारा? इंटॉलरेबल का हमारा हिंदी मीनिंग हो जाएगा ना सहने योग्य। क्या हो जाएगा? ना सहने योग्य। ठीक है। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अनएक्सेप्टेबल। क्या होगा? अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? अस्वीकार करना, किसी चीज़ को मना कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनसफरेबल और अनसेटिस्फैक्ट्री। क्या हो जाएगा? इनसफरेबल और अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। इनसफरेबल का क्या होगा हमारा? इनसफरेबल का होगा अनसहनीय। क्या होगा? असहनीय। असहनीय। और अनसेटिस्फैक्ट्री का क्या होगा हमारा? असंतोषजनक। असंतोषजनक। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है हमारा? एक्सेप्टेबल का मतलब होता है हमारा स्वीकार करना। क्या हो जाएगा? स्वीकार करना, किसी को अपना लेना। एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर वाज अनएक्सेप्टेबल, मतलब उसका जो व्यवहार था वो अस्वीकार करने वाला था, मतलब वो एकदम से इतना रूड व्यवहार करने लगा कि उससे कभी किसी ने सोचा नहीं था, मतलब अनएक्सेप्टेबल था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा
इन क्या है हमारा डिस्टिंग्विश्ड, क्या है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा विशिष्ट, क्या होता है विशिष्ट। डिस्टिंग्विश्ड का हिंदी मीनिंग होता है हमारा विशिष्ट। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो होगा कंसिडरेबल, क्या होगा कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है ध्यान देने लायक या ध्यान देने योग्य, क्या होगा कंसिडरेबल का ध्यान देने लायक या ध्यान देने योग्य। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा नोटवर्ती और नोटेड, क्या होगा आई रिपीट सिनोनिम्स क्या है नोटवर्ती और नोटेड। देखिए आपके सारे वर्ड जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और सारे एसएससी में आप देखेंगे एग्जाम में सेम टू सेम एसएससी आपके पूछेगा। गारंटेड आपके यहाँ से 5 नंबर के आपको वर्ड मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। सो बिल्कुल ध्यान से और नोट साथ ही साथ बनाते चलिए, ठीक है। नोटवर्ती का क्या होगा हमारा नोटवर्ती का हो जाएगा हमारा नोटवर्ती का क्या होगा हमारा नोटवर्ती का हो जाएगा हमारा गौरतलब, क्या होगा गौरतलब, गौरतलब या विख्यात, ठीक है। और नोटेड का क्या होता नोटेड का होगा हमारा ध्यान देने योग्य, क्या होगा ध्यान देने योग्य, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा इनसिग्निफिकेंट, एंटोनिम्स क्या होगा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है इनसिग्निफिकेंट का हमारा हिंदी मीनिंग हो जाएगा तुच्छ, क्या हो जाएगा तुच्छ, जिस पे कोई ध्यान ना देता हो या जिसकी कोई बात ना करता हो। एग्जाम्पल स्नो वाज ए लिमिटेड बट स्टिल कंसिडरेबल नोवेलिस्ट, मतलब स्नो एक सीमित लेकिन एक विचरणीय उपन्यासकार है। मतलब स्नो क्या है एक लिमिटेड, मतलब स्नो एक सीमित क्या है उपन्यास कोई नोवेलिस्ट है बट स्टिल कंसिडरेबल नोवेलिस्ट, मतलब लेकिन फिर भी वो क्या है विचारणीय मतलब ध्यान देने योग्य नोवेल है, ठीक है। अगला देखें अगला है हमारा थ्रेटन। थ्रेटन मतलब क्या होता है धमकी। थ्रेटन मीन्स क्या होता है हमारा धमकी देना किसी को, ठीक है। वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा मिनेंस, क्या होगा मिनेस। मिनेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है खतरे में डालना, क्या होगा खतरे में डालना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा जियो पैराडाइज और एम्पेरियल, क्या होगा जियो पैराडाइज और एम्पेरियल। जियो पैराडाइज का हिंदी मीनिंग क्या होगा जोखिम में डालना किसी को, क्या होगा जोखिम में डालना, ठीक है। और हमारा इम्पेरियल का क्या होगा इम्पेरियल का हमारा हो जाएगा संकट में डालना, क्या हो जाएगा संकट में डालना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। अब देखिए दोस्त होते हैं वो कभी अपन को क्या है संकट में या मुसीबत में नहीं देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंडली मतलब दोस्ताना एक अच्छा व्यवहार होना। एग्जाम्पल अफ्रीकाज एलिफेंट आर स्टिल मेनेज्ड बाय पूचिंग, मतलब अफ्रीका के जो हाथी हैं वो अभी भी क्या है अवैध शिकार से परेशान है, मतलब उनका अभी भी क्या है अवैध मतलब अवैध शिकार किया गया है, वो भी इलीगल शिकार किया जा रहा है। ओके देखिए अब लास्ट वर्ड है हमारा आज का ये क्या है ब्लैंक। ब्लैंक का हिंदी मीनिंग क्या होगा हमारा ब्लैंक का हिंदी मीनिंग होगा हमारा खाली, क्या होता है खाली। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे वैकेंट, क्या हो जाएगा वैकेंट। वैकेंट का हम लोग हिंदी मीनिंग देखें तो भाव शून्य या खाली। देखिए भाव शून्य हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हिंदी में हम लोग बोलते समानार्थी शब्द। खाली एक ही बात है, भाव शून्य मतलब एक ही बात है, और वैकेंट मतलब भी खाली होता है, और भाव शून्य मतलब उसका कोई मोल ना होना एकदम जीरो होना। सिनोनिम्स क्या है सिनोनिम्स है एक्सप्रेशनलेस और डीडपन, मतलब भावहीन होना और डेडपन मतलब भाव शून्य होना, क्या होना भाव शून्य होना। देखिए अब यहाँ पे कोई वो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ब्लैंक यहाँ पे पेज नहीं है। एक्सप्रेशनलेस मतलब भावहीन मतलब कोई व्यक्ति, क्योंकि पेज में फीलिंग नहीं रहती है, तो एक्सप्रेशनलेस मतलब भावहीन, तो वो कोई व्यक्ति है जो एक्सप्रेशन लेस है, मतलब वो भावहीन हो चुका है। एंटोनिम्स क्या है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है एक्सप्रेसिव का हिंदी मीनिंग होता है हमारा अर्थपूर्ण, क्या होगा अर्थपूर्ण या मतलब भावपूर्ण, जो अपने अर्थ समझा सकता है, अपने चेहरे से अपने भाव दिखा सकता है। एग्जाम्पल आई केम अक्रॉस अ वैकेंट स्टेयर, मतलब मैं यहाँ बस देखने आया था। ऐसे अपन लोग करते थे ना छोटे में, आगे गली तक जाते थे दोस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा खेलने, उसको देखने जाते थे, बस देख के गली से बाहर आ जाते। तो फिर अगर कोई मिलता था तो कहते थे ना अरे मैं बस खाली घूम रहा था तो देख रहा था मैं तो कहते थे ना, तो उसका ही होगा आई केम अक्रॉस अ वैकेंट स्टेयर।
ठीक है गाइस, अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमको आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हम लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।